हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज हम फिर से लेकर आए हैं मैथ का एक और दमदार वीडियो, जिससे क्षेत्रमिति का जो है क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्जाम में। उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ये लेसन नंबर 12 का जो है जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं हम। ठीक है, देखिए लेसन नंबर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है ये चैप्टर का नाम। ठीक है, इसमें लेसन नंबर 12 आता है। इस लेसन के अंदर से पहला वीडियो हम जो है आप लोगों को दे दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उससे आगे का क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, फॉर्मूला भी समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि क्षेत्रमिति में जितने भी हमारी प्रॉब्लम थे वो सभी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके सीधे दिमाग में उतर जाएगा। आप लोगों ने जितना तक मतलब अभी तक जहां भी पढ़े होइएगा उससे कहीं बेहतर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझने को मिलेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना तो हम आपको उम्मीद दिला ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका लेसन नंबर 12 है, पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 जो है हम बना चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले समझिए, यहाँ एक क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि या परिमाप 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है, 2012 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2019 में, 20 में, 2023 में। अब आप सोचिएगा कि ये यही क्वेश्चन प्रॉपर पूछा है तो नहीं सर। देखिए क्वेश्चन ये पूछा नहीं है, बट इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे हुआ है। यानी कि हम यहाँ सवाल जो लिए हैं इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको प्राप्त करना है, निकालना है, जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसमें यहाँ जो परिधि के जगह पर जो संख्या हम 44 लिए हैं इस सवाल में, वहां पर संख्या चेंज है। किसी किसी सवाल में 22 सेंटीमीटर परिधि लिया गया है, किसी में 32 सेंटीमीटर लिया गया है, किसी में 35 लिया गया है। यानी इस तरह से यहाँ जो संख्या का मान है ना वो केवल चेंज है। ठीक है, बट सवाल हमारा इसी पैटर्न का रहेगा। ठीक है, संख्या यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट किया गया है इस टॉपिक का सवाल। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद पढ़ेंगे कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालिए यदि इसका व्यास जो है 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है 2022 में। यानी नया नया क्वेश्चन है, मतलब नया नया पूछा है, 2022 में ही आया है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के आने की, रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए उसी में थोड़ा चेंजेस करके पूछे हुआ था। 2020 में पूछा क्या था कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका परिमाप 360 सेंटी मतलब मीटर में है। ठीक है, अब यहाँ पार्क है अर्धवृत्त के आकार का, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब उसके लिए हमें परिमाप यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एक सवाल और देखिए कि एक अर्धवृत्ताकार खेत है, इसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2023 में। यानी आप समझिए कि अर्धवृत्त हुआ, चतुर्थांश हुआ, त्रिज्याखंड हुआ, इस पर आधारित जो है सवाल हमारे एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, बाद में कहते हैं कि सर का पढ़ाया हुआ चीज समझ में आया नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चैनल पर अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए जो है हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं आज का हम। ठीक है, चलिए सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि या परिमाप 44 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको हम कॉन्सेप्ट पर ले जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं पहले। चलिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसा हम कल आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि ये हमारा क्या है, वृत्त है। ठीक है, वृत्त है तो इसमें होता है बीच में सेंटर यानी केंद्रक, और ये हमारा है त्रिज्या, यानी केंद्र से परिधि को मिलाने वाला त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, त्रिज्या है ये, इसको हम आर बोलते हैं। ये हमारा परिधि है, परिधि हमारा है। ठीक है, परिधि है, और ये हमारा केंद्र है जिसको हम ओ बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर आधारित अगर चीजें समझनी है तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए ये एक हो गया वृत्त। ठीक है, वृत्त हो गया, और ये हमारा हुआ केंद्र। ठीक है, उसके बाद
ये हमारा एक व्यास है, ठीक है। जब एक व्यास हम खींचे हैं तो ये वृत्त जो है दो टुकड़ा में बट गया है, दो टुकड़ा में बट गया, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा आपका जो है ऊपर का हिस्सा हो गया, ठीक है। ये हमारा है केंद्र जिसको हम ओ बोलते हैं, ओ से सूचित करते हैं, और ये हमारा त्रिज्या है 2, और ये पूरे की बात करें यहां से यहां तो ये हमारा डी है जिसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है। यानी एक वृत्त को एक व्यास के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जाता है, इसमें से प्रत्येक भाग को बोलते हैं अर्धवृत्त, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त बोलते हैं, यानी ये भी हमारा हो गया अर्धवृत्त, ठीक है। यानी एक व्यास के द्वारा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, उसमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है, मतलब आधा वृत्त कहलाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ फॉर्मूला बनेगा इसका, जैसे कि अर्धवृत्त का ठीक है परिमाप या परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप क्या बनेगा वो समझिए। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप के लिए पहले वृत्त का परिमाप समझिए। वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई r, ठीक है। तो अगर आधा वृत्त का परिमाप निकालना है, मतलब आधे वृत्त होगा, आधा ही वृत्त है पूरा नहीं है, ठीक है। तो आधा वृत्त का परिमाप निकालना है तो जो इसका परिमाप है उसका आधा करना पड़ेगा पहले। चलिए आधा करते हैं, 2 पाई r का हम आधा कर लेते हैं, यानी 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई r जो है हमारा आधा वृत्त का परिमाप हो सकता है। आधा वृत्त का परिमाप क्या होगा पाई r, ठीक है। पाई r यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम पाई r लिखेंगे, लेकिन ये क्लियर फॉर्मूला नहीं है, पाई r क्लियर फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अर्धवृत्त ये बना नहीं, अर्धवृत्त ये तब बनता जब यहां से एक हम व्यास लेते, इस तरह से व्यास लेते, यानी दो त्रिज्या लेते, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, तब जाकर पूरा ये अर्धवृत्त बनता है। इसीलिए इसमें जोड़ना पड़ेगा 2r, यानी एक r ये और एक r ये, 2r जोड़ना पड़ेगा पाई r में, तब जाकर बनेगा अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, ठीक है। इसी में हम r को कॉमन ले सकते हैं, एक r यहाँ पर है, एक r यहाँ पर है, r कॉमन ले लेंगे तब हो जाएगा पाई प्लस इधर से 2 बचेगा, ठीक है। r से r कट गया, पाई बच गया प्लस 2 बच गया, तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि हमारा होगा पाई r प्लस 2r कहिए या फिर r इंटू पाई प्लस 2 कहिए। क्लियर है? इस फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगला फॉर्मूला समझिए। अगला जैसे कि मान के चलिए एक हम वृत्त लेते हैं, एक वृत्त हम ले लिए, ठीक है, एक वृत्त ले लिए। अब इसमें हम 2 ठो लंब व्यास लेते हैं, ये हमारा है केंद्रक, ठीक है। एक व्यास ये ले लिए जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है, और एक व्यास ये ले लिए, ठीक है। ये 2 व्यास है और दोनों व्यास एक दूसरे को केंद्र पर कट कर रहा है, मतलब केंद्र पर कट कर रहा है, साथ में लंबवत कट कर रहा है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जो वृत्त था पहले, ये 4 बराबर खंड में बट गया, 4 बराबर टुकड़ा में बट गया। इसी में से प्रत्येक टुकड़ा को हम बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। प्रत्येक टुकड़ा को बोलेंगे चतुर्थांश, ये चतुर्थांश है, यानी हर टुकड़ा को बोलेंगे चतुर्थांश, ठीक है। ये है हमारा केंद्रक O, तो यहां से यहां कहलाएगा त्रिज्या, फिर ये भी हमारा त्रिज्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या है और ये भी हमारा त्रिज्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल वो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताए थे पाई r स्क्वायर होता है। ये है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे, एक मिनट, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जैसे एक वृत्त ले लिए, ठीक है। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, पूरे क्षेत्र की माने पूरा इसका क्षेत्र निकालना है, बीच वाला भाग का जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा पाई r स्क्वायर। तो ये चतुर्थांश है, मतलब वृत्त का ये चौथा हिस्सा है, इसीलिए क्षेत्रफल जो बनेगा वो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, ठीक है। यानी 1/4, जैसे कि पाई r स्क्वायर दे देंगे, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, इसी को 4 से भाग दे देंगे तो ये वृत्त का 1/4 का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब इसी को हम बोल सकते हैं 1/4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा या फिर ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके पीछे थोड़ा देखिए, इसमें हम एक बात भूल गए हैं आपको बताना। परिमाप तो हम आपको बता दिए कि परिमाप ये होता है, क्षेत्रफल भी समझ लीजिए कि क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल समझिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल समझने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल जानना जरूरी है, क्योंकि अर्धवृत्त आया कहां से, तो वृत्त से ही निकला है, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल समझिए पहले। वृत्त का क्षेत्रफल अभी हम आपको समझाए हैं कि होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये अर्धवृत्त जो है ना, हम अभी इसका बतला रहे हैं क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा
वो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि अर्धवृत्त वृत्त का आधा होता है, इसीलिए वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, इसी का आधा करने से, यानी आधा मतलब 2 से भाग देने से हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इसी को हम 1/2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, इन सारी चीजों को आप लोग जो है दिमाग में रखिएगा, ताकि क्वेश्चन बनाने में जो है मदद करेगा। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे समझाएंगे तो उस वक्त ये सारा चीज काम देने वाला है। ठीक है, चलिए, तो हम किधर थे अभी? हम थे इस वाले पर थे, इस वाले में थे। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल समझ में आ गया। एक और चीज आप लोग समझ लीजिए जरा, जैसे कि यह हम ले लिए एक वृत्त। ठीक है, वृत्त ले लिए और यहां दे दिए हम इसका केंद्र। ठीक है, केंद्र दे दिया। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें एक त्रिज्या दिए। ठीक है, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या इधर से दे दिए। क्लियर है बात? अब जब 2 त्रिज्या दिए हैं तो ये वृत्त खंड में बट गया। देखिए, एक टुकड़ा ये बन रहा है हमारा, एक टुकड़ा, ठीक है, और एक टुकड़ा जो बन रहा है, ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है आपको काला काला, ये वाला हिस्सा बन रहा है, यानी 2 टुकड़ा में ये वृत्त बट गया। ये 2 टुकड़ा में वृत्त कब बटा है? जब इसमें हम 2 त्रिज्या खींचे हैं, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं के द्वारा ये वृत्त जो है 2 टुकड़ा में बट गया। तो इसीलिए इसमें से जो प्राप्त टुकड़ा होगा, इस टुकड़ा का नाम पड़ेगा त्रिज्या खंड। इसको हम बोलेंगे त्रिज्या खंड बोलेंगे। ठीक है, इसको भी कहेंगे त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें से दोनों के दोनों खंड बराबर नहीं है, छोटा बड़ा है, इसीलिए दोनों का नाम अलग अलग पड़ेगा। ये बड़ा वाला खंड है तो इसका नाम पड़ेगा दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, और ये छोटा वाला खंड है तो इसका नाम पड़ेगा लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड, छोटे वाले को लघु त्रिज्या खंड, या फिर कह सकते हैं सीधा त्रिज्या खंड भी कह सकते हैं, इसको सीधा त्रिज्या खंड भी कह सकते हैं, लेकिन दीर्घ वाला में दीर्घ लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला में। क्लियर बात? उसके बाद समझिए, यहां पर हम बतलाए थे कल आपको पिछले वीडियो में कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पूरे मिलाकर बनेगा 360 डिग्री का एंगल। लेकिन यहां पर जब वृत्त कट गया, देखिए नीचे का भाग इस तरह से जो है कट गया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इस तरह से कट गया है, इसका कोण भी 360 जो था ना वो कट गया होगा, यानी कुछ हिस्सा इधर आ गया होगा और कुछ हिस्सा जो है इसका ऊपर चला गया होगा। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे? थीटा। ठीक है, थीटा से करेंगे सूचित, यहाँ वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे थीटा। तो अगर ये हमारा थीटा बनेगा तो ऊपर का हिस्सा क्या बनेगा? ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ऊपर का हिस्सा, ऊपर वाला टुकड़ा का, यानी बड़ा टुकड़ा जो है ना उसका कोण के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से ये जो इसका कोण है थीटा माने हुए उसको माइनस करने से वो निकल जाएगा। ठीक है, अब जो है इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल समझिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा, थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का है ये, छोटा वाला खंड का। ठीक है, ये लघु त्रिज्याखंड का है, छोटे वाले का। और वही दीर्घ वाले का पूछेगा, बड़े वाले का, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का इसका क्षेत्रफल अगर पूछ ले दीर्घ त्रिज्याखंड का, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री। क्लियर है? तो ये आज के वीडियो का जो है कॉन्सेप्ट था। अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं, तो आज के सारे क्वेश्चन को आप चुटकियों में मसल कर फेंक दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन। पहला क्या है हमारा, देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि या परिमाप 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना बार पूछा है तो बताइए दिए हैं कि ये वृत्त का चतुर्थांश निकालना है। तो इसको हम पहले बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश निकालने का फॉर्मूला क्या बताए हैं आपको हम? चतुर्थांश क्या होगा? एक वृत्त है, ये व्यास है, एक लंब व्यास, ठीक है, खींच दिए, और ये हमारा बन गया चतुर्थांश। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताए हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए, इसमें आर का मान चाहिए ना, पाई का मान तो 22/7 रखिएगा, 22/7, और नहीं तो 3.14 रखिएगा, लेकिन आर का मान तो लाना पड़ेगा ना।
तो r का मान कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए सवाल में कुछ दिया हुआ है, क्षेत्रफल तो निकालना है लेकिन दिया क्या है, तो इसकी परिधि या परिमाप दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चतुर्थांश यानी चतुर्थांश वृत्त के आकार का पहले है, ये उसी में से चतुर्थांश काटा गया है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि लिखेंगे, वृत्त की परिधि जो है वो कितना दिया है, तो वृत्त की परिधि या परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। यहाँ लिखेंगे 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान हमें मालूम नहीं है, तो r की जगह पर r रखेंगे, बराबर में इधर 44। अब r का मान निकालना है तो r को इधर रखेंगे और ये जो r के साथ 2 गुने 22 गुना में है और 7 भागा में है, इसको उस पार भेज देंगे। उधर 44 है, 7 उधर गया तो गुना में, और 2 गुने 22 आ गया बटा के नीचे, 2 गुने 22 आ गया बटा के नीचे। 22 से कटेगा 44 2 बार में, 2 से 2 कट गया तो r का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या यहाँ से हम क्लियर कर लिए। ठीक है, अब त्रिज्या निकालने के बाद करना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/4 पाई r स्क्वायर। सीधा सेटिंग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का स्क्वायर है तो r का मान कितना यहाँ पर है, 7 है। तो यहाँ पर 7 को लिखेंगे 2 बार गुना में, क्योंकि 7 हमारा r है और यहाँ r के पावर 2 है। 2 का मतलब पावर 2 का मतलब 2 बार गुना में आएगा। 7 से काटेंगे 7 कट गया, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 7 हो गया 77 बटा के नीचे ये 2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं ना हम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर है बात। तो ये हमारा रहा सवाल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है और कितना जल्दी आप इसको बना पाए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, देखिए जरा इसको, कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिमिति या परिमाप एक ही होता है। ठीक है, निकालिए, माने परिमिति हमको निकालना है, अर्धवृत्त के आकार का एक खेत है, यदि इसका व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। देखिए अर्धवृत्त के आकार का कोई खेत है इस तरह का, ठीक है, और इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, परिमाप जो होता है, परिमाप कहिए या परिधि कहिए एक ही बात है, वो होता है पाई r प्लस 2r। ठीक है, और यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, r जो है हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 2, और यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब एक बात बताइए, इस सवाल को बनाने के लिए हमें किसका मान चाहिए, तो r का मान चाहिए। पाई का मान तो 22/7 रख लेंगे, ठीक है, लेकिन r का मान कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए सवाल में कुछ दिया हुआ है। देखिए लिखा है कि यदि इसका व्यास आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए समझिए, इसको हल करेंगे यहाँ पे, और तब यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त का, ठीक है, वृत्त का व्यास यानी d ये कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और हमको निकालना है त्रिज्या, इसीलिए त्रिज्या जिसको हम स्मॉल r से सूचित करते हैं, ये व्यास का आधा होता है, और व्यास हमारा 24 है तो इसका आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर का निकल गया इसका त्रिज्या। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए, अब हमको परिमाप निकालना है, किसका, वृत्त का नहीं, अर्धवृत्त का निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब लिखेंगे यहाँ पे कि अब, ठीक है, अब अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, का परिमाप कहिए या परिमिति कहिए या परिधि कहिए, एक ही होता है ये सारा चीज। ठीक है, अब हम ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। क्या फार्मूला बताए हैं आपको, हम फार्मूला बताए हैं r इंटू बताए हैं r इंटू पाई प्लस 2, ये फार्मूला बताया है। ठीक है, अब r का मान कितना है, तो r का मान है 12 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7,
और प्लस में ये 2 है, ठीक है। अब पहले करेंगे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व, तो बट्टा पर का जोड़ करना पड़ेगा, तो इसके नीचे 1 डाल देंगे और 7 1 का एलसीएम लेंगे। तब तक ये 12 बेचारा बाहर में ही वेट करेगा ये दोनों का, ठीक है। 7 1 का लघुत्तम 7, 7 से 7 कट गया एक बार में, तो 22 1 22, जोड़ 1 से काटेंगे 7 को, 7 बार में कटेगा, 7 दूना हो जाएगा 14, तो 14 और 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6, 36 हो जाएगा, 36 बटे 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये बाहर में 12 जिना कहते हैं ना गुना में, अंदर से क्या आएगा बाहर, तो 22 और 14 हो जाएगा 36 और नीचे में ये 7। अब यहाँ क्या करेंगे, कटने वाला नहीं है, कटने वाला तो काटते इसको हम, लेकिन नहीं है तो गुना करना पड़ेगा ऊपर से ऊपर। तो 12 छक 72 की 2 हासिल 7, अब 12 तिया हो जाएगा 36 और 36 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, यहाँ लिखेंगे 43 होगा, 36 और 7 कितना होता है 43 होता है, 43 और नीचे में हो जाएगा 7। तो यही हमारा जो है आंसर है। अर्धवृत्त का परिमिति या परिमाप एक ही होता है, ठीक है। ये 432 बटे 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। क्षेत्रफल रहता तो ये स्क्वायर लगाते, लेकिन क्षेत्रफल नहीं है, परिमिति है। क्लियर है बात। चलिए देखिए कितना इंपोर्टेंट सवाल है और कितना आसान तरीका से इसको हम बनाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। परिमाप दिया हुआ है 360 मीटर और क्षेत्रफल निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में परिमाप निकाला था और वहां व्यास दिया हुआ था, ठीक है। बस थोड़ा का ही चेंज है। देखिए अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, यानी अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसी पर निकालना है। और इसको बनाने के लिए हमें आर के मान की जरूरत होगी, यानी जिसको त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या की आवश्यकता होगी। और त्रिज्या निकालने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका परिमाप जो है वो 360 मीटर है, ठीक है। इसी की सहायता से हम इसका त्रिज्या निकालेंगे, परिमाप की सहायता से, ठीक है। चलिए देखिए परिमाप कैसे निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे हल करने के बाद देखिए लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्ताकार, ठीक है, अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप या परिधि एक ही बात होता है। परिमाप कितना दिया है 360 मीटर दिया है, ठीक है, मीटर दिया है। अब परिमाप क्या होता है अर्धवृत्त का, अभी बताया तो कुछ देर पहले, r इंटू पाई प्लस 2 क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2। तो r इंटू पाई प्लस 2 लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला परिमाप का, बराबर 360, ठीक है। अब समझिए r जेना के तेना और पाई का मान हो जाएगा 22/7, 22/7 प्लस में 2 बराबर 360। r का मान नहीं मालूम था, r का मान तो ही निकालना है, इसीलिए r की जगह पर कुछ नहीं रखे हैं, r रख दिए हैं, यानी r जैसे वैसे रख दिए हैं। और बाकी पाई की जगह 22/7 प्लस में 2। अब इसके नीचे 1 डाल के बट्टा पर का जोड़ करना है ब्रैकेट के अंदर। तो 7 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 7, 7 7 कट गया एक बार में, तो 22 से कम 22 प्लस 1 से कटेगा 7 7 बार में, 7 दूना हो जाएगा 14 बराबर 360। अब देखिएगा जरा, ये r जैसे के तैसे गुना में अंदर से बाहर कितना आएगा, तो 22 और 14 36 और नीचे में 7, 36/7 बाहर आ गया, ठीक है। अब बराबर 360। अब क्या करना है, r का मान निकालना है, तो इन दोनों को भेजना पड़ेगा बराबर कुछ पार, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे r बराबर 360 है ना, ये 7 जो जाएगा उस पार, इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 7, और भागा में क्या आएगा तो 36, क्योंकि 36 जो है r के साथ गुना में है, 36 नीचे आएगा, 36 से काटेंगे 360 को 10 बार में कटेगा, तो r का मान यहाँ जो हो जाएगा 10 सत्ते 70 मीटर का हो जाएगा, 70 मीटर का। क्लियर है बात बाबू। देखिए त्रिज्या निकाल लिए, अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब, ठीक है, अब पार्क का क्षेत्रफल, पार्क किसके आकार का है, तो अर्धवृत्त के आकार का। तो यहाँ ब्रैकेट में अर्धवृत्त लगा दीजिए, अर्धवृत्त लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। पार्क का क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है क्षेत्रफल, फॉर्मूला, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/2 गुना पाई का मान 22/7 और r का स्क्वायर है, तो r कितना निकाले हैं, तो r निकाले हैं 70,
70 को लिखेंगे 2 बार गुना में, 70 गुना 70, यानी यहाँ लिखेंगे 70 गुना 70। अब 7 से काटेंगे 70 को 10 बार में कटेगा, आता है कि 70। अब 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो देखिए 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में कट गया। अब ऊपर में 22 गुना 5 गुना 70 बचा है, सब में गुना कर लेंगे। तो 22 पंचे होता है 110, 110 में करेंगे 70 से गुना, 110 में करेंगे 70 से गुना, 70 से, ठीक है। तो 1 0 1 0 2 0 और 11 7 हो जाएगा 77, यानी 7700 मीटर स्क्वायर। यही है अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। देखिए पहले हम परिमाप की सहायता से इसका त्रिज्या निकाल लिए, और जब त्रिज्या निकल गया तो इसका फॉर्मूला जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का उस पर लगा और इसका क्षेत्रफल निकाल दिए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी सहायता से त्रिज्या निकाल लेंगे। अरे व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या, तो 14 दिया है व्यास, तो 7 हो जाएगा त्रिज्या, और जब त्रिज्या निकल जाएगा तो आराम से हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो अभी बताए हैं 1/2 पाई r स्क्वायर, उस पर लगा के हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। यानी अगर हम थोड़ा सॉल्व करके बतला दे तो देखिए लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्त का ठीक है, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास जो है वो कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, इसीलिए इसका त्रिज्या जो हो जाएगा जिसको r बोलते हैं, ये हो जाएगा 14/2, यानी व्यास का आधा, ठीक है। काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, यानी 7 सेंटीमीटर का इसका त्रिज्या निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो लिखेंगे कि अब खेत का क्षेत्रफल, खेत किसके आकार का है तो अर्धवृत्त के आकार का, तो यहाँ अर्धवृत्त लगा दीजिए, ठीक है, का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है अर्धवृत्त का 1/2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से 1/2 गुना पाई का मान 22/7, और r का स्क्वायर है तो r 2 बार लिखेंगे, r का मान 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 22 11 बार में, यानी 11 7 कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है इस सवाल का आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप निकालिए। परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, उसी का उल्टा है ये 2024-23 में आया था क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। एक अर्धवृत्ताकार चांद, भाई चांद को देखिए होइएगा आप लोग, ये इस तरह से होता है, अर्धवृत्त के आकार का होता है। कभी कभी महीना के लास्ट में ये ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन चांद को हम लोग आधा के ही रूप में ज्यादातर मानते हैं, ठीक है, आधा रूप में ही मानते हैं। तो मान लीजिए कि जब वो अर्धवृत्त के आकार का है, उस टाइम की बात चल रही है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद है जिसका परिमाप है कितना 36 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होगा। बहुत ही इजी, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ लिखना है हल, और हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्ताकार ठीक है, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप कितना दिया है, तो वो दिया है 36 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और परिमाप क्या होता है तो अभी बतलाए हैं r × पाई + 2, ठीक है, और बराबर कितना है 36 है। और यहाँ सॉल्व करना शुरू करेंगे, r का मान तो मालूम नहीं है, लेकिन पाई का मान क्या रखेंगे तो 22/7 प्लस में 2 बराबर में 36। तो r, अब इसके अंदर बट्टा पर का जोड़ करना पड़ेगा, तो जोड़ कैसे करेंगे तो इसके नीचे डाल के, और 7 1 का एलसीएम 7, 7 7 कट गया एक बार में, तो 22 से कम 22, अब प्लस में 1 से कटेगा 7 7 बार में, 7 गुना 14, ठीक है, बराबर में 36। अब r का मान चाहिए तो r गुना 36 और 14 22 और 14 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, नीचे में 7 बराबर में 36। अब हम क्या करेंगे, जो r का मान निकालना है ना, तो उसके लिए इन दोनों मान को बराबर कोस पाठ हटे लेंगे। इधर बचेगा r बराबर 36, और ये 7 भागा में है, इधर आने पर गुना में हो जाएगा, और 36 गुना में है, इधर आने पर भागा में हो जाएगा, ठीक है। 36 कट गया तो बच गया सीधा 7, यानी r का मान क्या निकल गया सीधा 7, ठीक है। r का मान क्या निकल गया
आर का मान निकल गया सीधा सीधा 7। लेकिन हमसे क्या पूछा है, व्यास का मान पूछा है। अरे यार, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का ही तो दुगुना होता है ना। तो लिखेंगे कि अब व्यास, व्यास बराबर, व्यास यानी कि डी बराबर क्या होता है 2 गुने आर, यानी 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना। तो 2 गुना आर का मान क्या है 7 है, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बस इतना इजी सवाल है। देखिए चलिए अगला सवाल देखिए जरा। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या निकालिए, ठीक है, जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री का है। क्वेश्चन 2016 में यानी कि ये फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, 17 में सप्लीमेंट्री के एग्जाम में, यानी कि बोर्ड परीक्षा नहीं होता, सप्लीमेंट्री होता है जिसमें फेल हुए विद्यार्थी को जो है एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है, ठीक है। और 2022 के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सब में संख्या चेंज कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन सवाल का जो है मतलब कहने का जो अर्थ है सवाल का वो यही था, ठीक है। चलिए सवाल क्या पूछा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण है 30 डिग्री का। तो त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड बताया है अभी हम कुछ देर पहले, त्रिज्या खंड इस तरह का होता है, ठीक है। ये त्रिज्या खंड हमारा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर बनता है कोण, इसको हम बोलते हैं थीटा, इस कोण को क्या बोलते हैं थीटा बोलते हैं, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है थीटा बट्टा 360 डिग्री, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र बनता है चला क्षेत्रफल निकालने का त्रिज्या खंड का। तो यहाँ पर आर का मान चाहिए ना क्षेत्रफल निकालने का, और साथ में थीटा का मान चाहिए, थीटा मतलब कोण का मान, ठीक है, वो डिग्री में दिया रहेगा। तो यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है दोनों मान, देखिए आर का मान यानी त्रिज्या का मान दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, चलिए दिया हुआ है त्रिज्या। उसके बाद केंद्रीय कोण 30 डिग्री का, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। ये भी दोनों चीज दिया हुआ है जो दोनों हमें चाहिए, और हमें सीधा सीधा निकालना है इसका आंसर, ठीक है। तो उसके लिए जरा गौर से देखिएगा, जरा गौर से देखिए चला कैसे बनेगा ये सवाल। लिखेंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, नहीं चूंकि हटाइए, सीधा सीधा जब बन जाए तो टेढ़ा नहीं करना चाहिए सवाल को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे त्रिज्या यानी आर, ये कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, और थीटा, थीटा मतलब केंद्रीय कोण, यह है 30 डिग्री का, ठीक है। तो सीधा निकालना है इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड तो लिखेंगे इसीलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है चिला, वो होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थीटा का मान क्या हो जाएगा बाबू, थीटा का मान होगा 30, यहाँ लिखेंगे 30 बट्टा 360, ठीक है, 360 नीचे में आएगा। उसके बाद गुना पाई है, तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, पाई का मान 22/7, और गुना में आर का स्क्वायर है, तो आर का मान है 42, तो 42 को लिखेंगे 2 बार गुना है, 42 गुना 42, 42 और गुना में फिर 42, ठीक है। ये अलग चीज है, उसको नहीं माइंड में लीजिएगा। 7 छक्के 42 काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 36 को 12 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे 12 को 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 22 को 11 बार में कटेगा। देखिए काटना इंपॉर्टेंट है, फिर से समझिए काटने का तरीका कैसे कैसे हम काटे हैं, ठीक है, समझिएगा जरा कैसे कैसे हम काटे हैं, इसको फिर से पूरा मिटा देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम काटे हैं वो समझिए जरा कैसे काटे हैं। देखिए पहले मान कैसे कैसे लिखे वो समझिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान 30 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 30 बट्टा, नीचे में 360 है तो नीचे में 360 गुना, यहाँ पर गुना होगा पाई, तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, फिर गुना आर का स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 42, तो लिखेंगे 42 गुना 42, 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, काटना है, चलिए काट कर दिखाते हैं आपको। देखिए 7 से काटेंगे 42 को 6 बार में, ठीक है, 1 0 ऊपर कटेगा तो 1 0 नीचे हम काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 36 को 12 बार में, और 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे 22 को 11 बार में। अब जो बच गया नीचे तो कुछ नहीं बचा है, बच गया ऊपर में 11 यहाँ 42 यहाँ, तो गुना कर लेंगे दोनों में, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 चौक 44 और 44 और 2 कितना हो जाएगा 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला या त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, मतलब कोण हमको निकालना है, त्रिज्या खंड का कोण। जैसे देखिए ये हमारा त्रिज्या खंड है, ठीक है, त्रिज्या खंड है। तो इसमें क्या लिखा है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, इसका जो है ना त्रिज्या कितना दिया है, तो 10.5 त्रिज्या दिया है, 10.5। ये भी होगा 10.5 क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारा त्रिज्या है। उसके बाद त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, तो दिया है 69.3, यानी पूरा एरिया जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकाल के वो कितना दिया है, 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसके थीटा का मान पूछा है, थीटा का मान, ठीक है, थीटा का मान पूछा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा थीटा का मान। क्लियर है बात, समझ में आ गया सवाल। चलिए इसको बनाते हैं, ये 2024 में आया था क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको हम। बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या पहले लिख लीजिए, त्रिज्या क्या है, लिखेंगे त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तथा और क्या दिया है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, तो वो दिया है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। थीटा निकालना है, ये बात याद रखिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जरा यहाँ समझिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, अब बराबर में क्या दिया है, इसके बराबर में 69.3, एक मिनट, 69.3 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 69.3, ठीक है। अब जरा समझिए, थीटा का मान तो कुछ नहीं है, यही तो निकालना है, नीचे में 360 देना के देना, गुना में पाई का मान हो जाएगा 22/7, और गुना में आर का स्क्वायर है, तो आर का मान 10.5 है, दो बार लिखेंगे 10.5 गुना 10.5, अब बराबर में क्या यहाँ पर है, एक मिनट, 10.5 है ना, तो देखिए हम 0.5 लिख दिए, 10.5 होगा, और बराबर में है 69.3। अब हमको थीटा का मान निकालना है, थीटा को इसी पर छोड़ दीजिए, बेचारा को छोड़ दीजिए, अब आगे सब को पर ढकेल दीजिए। उधर क्या है, उधर है 69.3, ठीक है। ये 360 इधर भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, इसके साथ गुना में 360 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भागा में कौन है, 7 की गुना में हो जाएगा। अब गुना में कौन कौन है, भागा में दोनों था तो गुना में आ गया, अब गुना में कौन कौन है, तो 22 गुना 1 10.5 गुना 10.5, ये तीनों आ जाएगा बट्टा के नीचे, एक तो 22 आएगा नीचे में, एक 10.5 आएगा नीचे में, फिर एक 10.5 नीचे में आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो काटना है, यहाँ पर काटना ही मेन होता है, यहीं पे दिमाग लगाना होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऊपर में गुना 1 दे देते हैं, तो कोई दिक्कत ना, और नीचे में भी गुना 1 दे देते हैं, ठीक है। अब ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 0 आएगा, पेन चेंज कर लेते हैं कलर इसका, ठीक है। देखिए ऊपर में पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 0 आएगा, एगो 0, और नीचे में 2 जगह पॉइंट है, दोनों जगह से हटाएंगे पॉइंट को, तो ऊपर में 2 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 2 0, 1 0 से 1 0 हम काट सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। अब यहाँ से काट कर देखिए, यानी कि 7 से काटिएगा 105 को, तब 15 बार में कटेगा, 15 सत्ते 105, ठीक है। उसके बाद 11 से काटिएगा, 11 5 55, 11 से 66, ठीक है, 11 दूना 22 होगा, और 11 6 66, 11 3 33, 11 6 66 और 11 3 33, फिर 2 से काटिएगा इसको, यानी 360 को, तो 180 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 15 से काटिएगा 180 को, तब 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी 12 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचिए, 105 को हम काट सकते हैं 63 से, बिल्कुल काट सकते हैं। 63 से कैसे कटेगा, तो 7 से काटिए इसको, 7 नमा 63, और 7 से काटिएगा इसको, तो 7 एकम 7, यानी 15 बार में कटेगा। फिर 3 से दोनों कट जाएगा, तो 3 से काटिएगा, 3 5 15, 3 5 15, और 3 3 ही 9, ज्यादा कट रहा है। चलिए अब जो है ना गुना करना है, तो 12 में गुना करना 3 से, देखिए जो बचा है उसमें गुना कीजिएगा, तो 12 में गुना करना 3 से, और नीचे में क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, ठीक है। 12 में गुना करना है, यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर
12 किया कितना हो जाएगा 36 और नीचे में 5। अब 5 से 36 को काटेंगे, ठीक है, तब 5 सत्ते 35 पॉइंट, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और फिर पॉइंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10, यानी कि 7.2 डिग्री का जो है इसमें थीटा का मान बनेगा, ठीक है, 7.2 डिग्री का। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं, एक मिनट गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 10 भी बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ 10 बचा हुआ है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में कट जाएगा, तो फिर गुना करेंगे 3 गुना 6 हो जाएगा और 12 छक 72 हो जाएगा। नीचे में से 5 कट जाएगा क्योंकि 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो 3 गुना 6 और 12 छक हो गया 72। यानी सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे 72 डिग्री का, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। इस सवाल का जो है आंसर ये हो जाएगा। क्लियर बात? क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस थोड़ा काटने की कला आपको आना चाहिए, ठीक है, काटने में जो है दिमाग हुलुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और वृत्त के जीवा की लंबाई है, मतलब लंबाई ज्ञात करना है जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये नया क्वेश्चन आ गया, मतलब अभी तक जो पढ़े उसमें ये नया क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। चलिए वृत्त पारते हैं, ठीक है, वृत्त पार लिए, इसकी त्रिज्या दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए भाई ये 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। आगे क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है कि वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा क्या होता है वो समझिए। जीवा जो होता है, जीवा होता है ये हमारा जीवा हुआ, ठीक है, जीवा, इसी की लंबाई हमको निकालना है, ठीक है। ये जो है जीवा, ये केंद्र से कितना दूरी हटके हैं, ये केंद्र से जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, ये हमारा केंद्र है। यहाँ से जीवा जो है ना 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा त्रिज्या ही है। इधर से मिला देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। यानी वृत्त की दो त्रिज्या आपस में, माने वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती है सब आपस में बराबर होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा और ये हमारा है जीवा की लंबाई, ठीक, सॉरी जीवा की लंबाई नहीं है, मतलब जीवा की लंबाई ये है हमारा, ये है केंद्र से जीवा की दूरी, ये है 4 सेंटीमीटर और ये हमको निकालना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है जीवा की लंबाई, ठीक है। चलिए उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है और दोनों समान है समकोण त्रिभुज। तो एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब वृत्त के जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये बात याद रखिएगा। मतलब जब हम जीवा खींचे हैं ना, देखिए जीवा पर केंद्र से क्या डाले हैं, एक लंब डाले हैं, तो ये लंब जो है ना इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी जितना यहां से ये होगा उतना ही यहां से ये भी होगा। बात समझ में आ गया? चलिए मान लीजिए इसका नाम है O, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है, OCA और OCB, दोनों के दोनों सेम त्रिभुज हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज का हम दोनों में से किसी का भी काम करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज OAC में, ठीक है, OAC में OA की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और OC की लंबाई है कितना 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। अभी ना बोले हैं ये लंब है, क्या है OC, लंब, जीवा पर डाला गया लंब है और ये 90 डिग्री का ही काटता है, तो ये हुआ समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में बाबू, समकोण त्रिभुज में समझिएगा एक कोण 90 डिग्री का है, ये हमारा कर्ण है, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज हुआ और इसकी लंबाई पता है, तो ये लंबाई निकालना है, ये मतलब आधार निकालना है, तो आधार यानी AC निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए AC बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। देखिए आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, यही सूत्र लगाएंगे। कर्ण कौन है इसमें OA, तो OA का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर OC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए OA हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर देंगे माइनस OC हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर देंगे। अब 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 36 में 16 चला गया तो कितना बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। 36 में 16 को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे,
ठीक है, ये बच जाएगा 20। कितना बचेगा? 20 बचेगा। 0 में 6 में से गया 0, 3 में से गया 2, ठीक है। यानी कि ये निकल गया कितना? 20 सेंटीमीटर का। कौन निकल गया? रूट 20 का निकला, ये वाला, ये निकल गया रूट 20 का, ठीक है। हमको क्या पूछा? हमसे पूछा है कि पूरे जीवा की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर क्या लिखेंगे? AC प्लस BC तोड़ के लिखेंगे। अब देखिए AC और BC दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो हम AC तो लिख देंगे यहाँ पर, बट यहाँ BC की जगह पर भी हम AC लिख सकते हैं। अब बताइए AC कितना है? AC निकाले हैं रूट 20, यहाँ लिखेंगे रूट 20 प्लस AC कितना है? तो यहाँ पर भी रूट 20। तो रूट 20 कितना होगा? 2 रूट 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 को तोड़ ताड़ के बाहर ला सकते हैं। 2 दूना 4 पंचे 20, 2 2 के बदले 1 2 बाहर आएगा, 5 अंदर में रहेगा। यानी कि इसी को लिखेंगे हम, इसी को यहाँ लिखेंगे 2 गुना रूट 20 के बदले क्या लिखेंगे? 2 रूट 5, ठीक है। तो हो जाएगा 2 दूना 4 रूट 5 सेंटीमीटर। यही हमारा जो है इतना सेंटीमीटर लंबा जो है जीवा की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास यानी जितने भी सवाल आप लोग पढ़े हैं वो सारा सवाल आपके दिमाग में गया होगा, आप समझे होंगे। अगर फिर भी इतना समझने के बाद जो है आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए, अगर कोई परेशानी होता है तो हमें वहाँ पर बता सकते हैं, या फिर कमेंट करके आप लोग जो है बताइए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होता है बताइए कमेंट करके। अगला वीडियो क्या चाहते हैं ये भी बताइएगा हम लोग को, ठीक है। चलिए, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।